आज आप लोगों को शर्मा सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में वर्गमूल तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें पढ़ना है पूर्ण घन संख्याओं का तथा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। आइए हम लोग शुरू करें इस लेक्चर को। आपका टॉपिक है पूर्ण घन संख्याओं पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। आज हम लोग इस टॉपिक पे, ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आएंगे आपका उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहला हम लोग का टॉपिक है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोग का टॉपिक है मेन टॉपिक पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ये हम लोग का टॉपिक है। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग वर्गमूल में पढ़े थे गुणनखंड विधि, भाग विधि और संकटन विधि, तो यहाँ पे अधिकतर जो है सबसे पहले ये समझिए घनमूल है क्या। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि वर्गमूल में जो उसके मूल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके घात 2 हो तो उसके 2 मूल होते हैं, इसके घात 3 हो 3 मूल होते हैं, 4 जैसे 4 घात हो तो चतुर्मूल कहते हैं। इसी तरह से 5 घात हो डॉट डॉट करके मान लें चले हम n तक, तो n मूल इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप लोग को जो सिलेबस में है बस यहाँ तक है 3 मूल तक, इसको आप घनमूल कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। अब रही बात की पूर्ण घन संख्या कौन सी, जैसे आप लोग पढ़े पिछले वीडियो में पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी वह संख्या जिसके आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकें। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें घन पूर्ण संख्या, जैसे कोई ऐसी संख्या हो जिसका हम आसानी से घनमूल निकाल सकें, उसी को हम कहते हैं पूर्ण घन संख्या। क्लियर हो गया। तो अब इसमें हम लोग का एक होता है जब अधिकतर पूर्ण घन संख्याओं को निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहला हम लोग का विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड, इस विधि का हम लोग आज सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल है हम लोग का, रूल पहला है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े भी हैं पिछले सेमेस्टरों में, आप लोग पढ़े भी हैं वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसलिए आप लोग को पढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर के बाद जो है, इस 2 वीडियो के बाद, 2 लेक्चर के बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे अगला चैप्टर आपका पर्याप्ता, जिसको आप प्रेडिक्टिव कहते हैं। उस चैप्टर पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसकी भी बहुत लेंथी कोर्स है, लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है बस उतना ही सिखा पाएंगे। आगे चलिए। तो सबसे पहले हम लोग का पहला रूल है कि हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारा पहला रूल ये कह रहा है कि सर्वप्रथम दी हुई संख्या का संख्याओं का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड ज्ञात की जाती है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और रही बात ये कि आप अभाज्य संख्या आप लोग जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, एकदम छोटा सा डिफिनीशन इसका, कि जिन संख्याओं का फैक्टर 2 हो। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं का फैक्टर 2 हो, यानी कि गुणनखंड 2 हो, 2 का मतलब अंक में नहीं, उसके 2 पार्ट में हो, तो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बहुत सारा हो जाएगा। 2 का करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा, इसके आगे नहीं होगा। फिर 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा। 4 का करेंगे देखिए 1 गुणे 2 होगा। हम उसी संख्या का अभाज्य संख्या करते हैं, इसका 2 फैक्टर हो गया, इसका 2 फैक्टर हो गया। उसी तरह से 5 का अगर करेंगे तो 1 × 5 होगा, देखिए इसका 2 फैक्टर। अगर हम 6 का करेंगे तो 1 × 2 × 3 होगा, ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे नहीं होगा। 7 का करेंगे 1 × 7 या आपका 8 का करेंगे देखिए तो 8 का हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 2, ज्यादा फैक्टर हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 1 × 2 3 × 3, देखिए तो हमारा कौन सा अभाज्य संख्या होगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जिसमें हम लगाए हैं ये वाला, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी को हम इसी अभाज्य संख्याओं के द्वारा हम फैक्टर करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा रूप इसका देखते हैं। और इसका दूसरा रूप क्या कहता है, दूसरा नंबर ये कहता है कि समान गुणनखंडों को तीन का, जिसको आप पेयर कहते हैं, तीन का समूह बनाएंगे। जिसको हम कहते हैं त्रिक। 3 का मतलब हो गया त्रिक, ठीक है। और इसका तीसरा रूप क्या करता है, तीसरा नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले रूल समझिए उसके बाद तो क्वेश्चन आएंगे। तीसरा ये कहता है कि प्रत्येक जो हम लोग त्रिक बनाए हैं, प्रत्येक 3 का समूह जो बनाए हैं, प्रत्येक त्रिक से प्रत्येक त्रिक के क्या करेंगे भाई, एक गुणनखंड लिखेंगे, एक गुणनखंड लेंगे। और उसमें अब चौथा नंबर क्या करना है, देखिए एक गुणनखंड को लेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताएं कि मान लीजिए कि 8 है, अगर इसका फैक्टर हम करें तो 2 × 2 × 2 होगा। तो इसमें त्रिक तो बना हमको एक ही त्रिक बने, इसमें से हम एक संख्या को ले लेंगे। लेकिन हो सकता है और भी संख्या हो, तो उसमें से हम संख्या को लेंगे, उसका कैसे सक्षम करेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगला नंबर जाइए, अगला नंबर है 4। ये कहता है कि इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे। इन गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे। और पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है कि प्राप्त गुणनफल का प्राप्त गुणनफल
दी हुई प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्याओं का घनमूल प्राप्त होगा। ये हम लोग का रूल है। सबसे पहले समझिए, जब भी हम लोग घनमूल निकालेंगे तो सर्वप्रथम जो भी अंक होगा सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दूसरा कंडीशन, समान गुणनखंडों को तीन तीन का पेयर जिसको बोलते हैं, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, समूह बनाएंगे, जिसको हम तीन तीन का जोड़ा को त्रिक के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जोड़े तीन तीन के जोड़े में से त्रिक के एक गुणनखंड होंगे। इन गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे, प्राप्त गुणनखंड दी हुई संख्याओं का घनमूल प्राप्त होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इसमें। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए। जैसे पूछ दिया गया क्वेश्चन 27 का घनमूल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन से छोटा सा। तो 27 का घनमूल की बात करें तो आप जानते हैं घनमूल में 3 मूल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27 √पावर में, ये घनमूल है। घनमूल का ये चीज हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे, इसका पावर 3 होगा। अब करनी पड़े गणित के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए 3 का पेयर बन गया, तो आप ऐसे भी आसानी से इसमें से एक पेयर निकाल सकते हैं जो रूल कहता है। लेकिन अब घटांक के मेथड से अगर पालन करेंगे तो 3 का पावर 3 होगा और यहाँ पे पावर 1/3 होगा। इसीलिए कहा गया कि 3 का ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि घनमूल का पावर 3 होता है, इसलिए ट्रिक्स बनाएंगे। अब इसको मेथड कंसेप्ट आप जानते हैं, गणित पढ़े हैं, a के घात m × n क्या होता है, a के घात m × n होता है। यहाँ इसका उपयोग करेंगे तो 3 के घात 3 × 1/3 से आपका कैंसिल हो गया, क्या मिला 3। इसी पेयर में से एक चीज निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे आप चीज नहीं देते हैं, सीधा ऐसे इसका फैक्टर करके घनमूल की बात करता है तो घनमूल में से इसका पेयर में से एक पेयर निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आप देखिए आंसर क्लियर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 1728। क्वेश्चन है आपका कि 1728 का घनमूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1728 रूट बनाएंगे, यहाँ पे पावर 3 लिखेंगे। अब रही बात यहाँ की 1728 का तो मौखिक का गुणनखंड नहीं निकाल, 16 6 गुना के 12 4 गुना 8, फिर 2 से घटाएंगे 4 गुना 8 3 गुना के 6 2 दूनी के 4, फिर 2 से घटाएंगे 2 दूनी के 4 2 का में 2 2 से 12, फिर 2 से घटाएंगे 2 का में 2 0 8 गुना के 16, फिर 2 से घटाएंगे 2 5 10 4 गुना के 8, फिर 2 से घटाएंगे 2 दूनी के 4 2 7 14, फिर 3 से घटाएंगे 9 होगा, फिर 3 से घटाएंगे 3 होगा, फिर 3 से घटाएंगे 1 होगा। इस तरह से आपका फैक्टर मिलेगा। देखिए फैक्टर के अंदर 1 2 3 4 5 6 मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 6 गुणे 3 के घात 3, इस तरह से। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फैक्टर हो गया तो इस तरह से इसको फैक्टर हम लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे घनमूल की बात किया तो अगर ये चीज नहीं लिखते हैं तो दिमाग करके घनमूल है 3 का ट्रिक बनाएंगे इसका ऐसे। अब इसको देखिए, अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको पावर मेथड का उपयोग करेंगे तो हम वर्गमूल हटाएंगे। यहाँ पे जो ये रूट है ये होगा, देखिए 2 के घात 3
2 के घात 3 और 3 के घात 3, और इसका पावर होगा 1/3। अब इसको मेथड लगाएंगे तो 2 के घात 3 इंटू 1/3 इंटू 2 के घात 3 इंटू 1/3 इंटू 3 के घात 3 इंटू 1/3। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2 फिर 2 और फिर 3। अब इसी को चौथा रूल आपका कहता है कि इसके गुणनखंडों को क्या करें, हम गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और 4 के 12, ये आपका घन। इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि 64 का घनमूल होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखिए फिर उसी तरह से लिखेंगे, 3 होगा 64 होगा, इसको हम आप फैक्टर कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 8 में 16 32 32 का 3 का पेड़ बनाएंगे इसका। अब यहाँ पे पावर 3 है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 3 इंटू 2 के घात 3 और इसका पावर 1/3, तो 2 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 1/3, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मिला हमको 2 इंटू 2, यानी कि आंसर आपका हो गया 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, उसके बाद हम पॉइंट वाले पे चलेंगे। इस तरह से हम घनमूल निकालते हैं, और छोटा ही छोटा क्वेश्चन आप लोगों में आएगा। 4096 है और इसका पूछा गया है का घनमूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिएगा। चलिए तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4096 का घनमूल निकालना है, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 4096 का पावर में 1/3, और इसका जो क्या करना है हमको इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड 4096 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे। देखिए जो बच्चे नहीं जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसे देखें यहाँ पे और समझें। 2 से निकालेंगे, 2 दूनी के 4, फिर आपका 0 होगा, फिर 4 गुना का 8 हो जाएगा और 8 गुना के 16। भाग आप लोग कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करिए कितना आ रहा है। 2 से देखिए, 2 से 2 एक कम में 2 0 होगा, 2 दूनी के 4 4 गुना का 8, फिर 2 से कटाएंगे, 5 गुना के 10 2 5 10, 2 एक कम में 2 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 और 2 5 10 2 6 के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम में 2 2 दूनी के 4 8 गुना के 16, फिर 2 से कटेगा, देखिए 6 होगा और फिर 4, फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 के 6 2 दूनी के 4, यहाँ पर 32 50, 2 से कटाएंगे, 2 एक कम में 2 2 6 के 12, फिर 2 से कटाएंगे 8 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 4 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 होगा, फिर 2 से कटाएंगे। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, यानी कि आपका मिला गुणनखंड यहाँ पे लिख लीजिए, फिर आपका हो जाएगा 4, इसका गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 का पेड़ बना लीजिए, 3 यहाँ हो गया और ये 2 और ये 3, यानी कि माना कितना 1 2 3 4 पेड़। तो 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3, ऐसे आप लिख सकते हैं, उसका पावर 1/3। या सीधा सीधा गण के भी लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात 12 का पावर 1/3, क्योंकि आप जानते हैं इसके पावर 8 हो जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 12 गुणे 1/3, 3 से कटाएंगे 3 4 का 12, यानी कि 2 की पावर 4 मिला। इसको फिर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे कितना 4 8 9 16, ये आपका आंसर हो जाएगा 16। इस तरह से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा हार्ड अंकों को लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है 46,656 का घनमूल होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका फैक्टर करें। इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से 46,656 पावर में। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 46,656 ब्रैकेट में 1/3। अब इसका फैक्टर करिए। चलिए 46,656 का हम लोग फैक्टर करें, 2 से करिए, 2 एक कम 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 8 गुना के 16। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2 एक कम में 2, 2 एक कम में 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 4 गुना 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 पच्चे 10, 8 गुना के 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटेगा 4, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा 2 एकम में 2, 4 गुना के 8, 5 गुना के 10, 8 गुना के 16। फिर 2 से कटेगा 7 गुना के 14, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 गुना के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। फिर 3 से कटेगा 3 8 के 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा 27 3 81, फिर 9 होगा, फिर 3 से कटाएंगे 3 आएगा, 3 यानी कि हमको मिला क्या, देखिए फैक्टर मिला 1 2 3 4 5 6 3 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घात 6 इंटू 3 के घात 6 और इसका पावर हो गया 1/3। और इसको लिखेंगे 2 के घात 6 गुणे 1/3 इंटू 3 के घात 6 गुणे 1/3। यहाँ से कटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ भी कटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 के 12 और 12 तिहाई 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 36 इसका घनमूल होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए लिखिए 43,200 के पूर्ण घन की पूर्ण घन 43,200 के पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए
इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्याओं पूर्ण घन संख्या का घनमूल प्राप्त हो या घनमूल ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 43,200 के पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल प्राप्त होता है। यानी कि इसमें देखिए ये एक्चुअली है तो ये जो संख्या आपको मिल रहा है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर देंगे वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए जिसका घनमूल हम आसानी से पूर्ण रूप से पूर्ण घनमूल प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसका हम उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर ले हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा सा है। चलिए आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि 43,200 इसी को हमको पूर्ण घन संख्या बनानी है, तो इसका आसानी से पूर्ण घन मिले और इसमें किस नंबर से गुणा करेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस नंबर से गुणा करें और पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस नंबर से भाग लें, दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम लोग गुणा करने वाले क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 6 के 12, 0 0 हो जाएगा। ये 2 से आप घटाइए, 2 एकम में 2, 0, 8 9 के 16, 0 0। फिर 2 से घटाएंगे, 2 5 10, 4 9 8, 0 0। फिर 2 से घटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 7 के 14, 0 0। फिर 2 से घटेगा, डाल दीजिए, 2 एकम में 2, 2 3 6, 2 5 10, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 6 के 12, 2 7 के 14, 2 5 10। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, कटेगा 3 से। देखिए 3 गुना के 6, फिर 3 गुना के 6 और 3 5 15। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 7 21, 3 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से। चलिए देखिए 5 से कटा लीजिए, यहाँ पे 5 के 20 और 5 7 35, हो गया। 2 के 4 और 2 एकम में 2, 2 6 के 12, 0 0। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 1 पिता में 0 6, 8 9 16, 0 0। फिर 2 से 5 गुना के 10, 4 गुना का 0 0। फिर 2 दूनी के 4, 2 7 के 14, कट गया। फिर आपका हो जाएगा, यहीं पे कटा है, यहाँ से आसानी से यहीं से 3 से हम घटा कर 3 से 3 9 27, 3 से करेंगे, 3 के लिए का 9, 3 से कर दीजिए 100 आ गया। फिर 2 से कटाइए 50 होगा, फिर 2 से कटाइए 25 होगा, फिर 5 से कटाइए 5 होगा, फिर 5। चलिए अब इसको हम लोग देखना है कि किस नंबर से गुणा करना है।
ये संख्या आपका है 43,200 और इसका पेयर बनाएंगे। देखिए ये एक पेयर बन रहा है और 2 का देखिए 2 यहाँ पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुणे, फिर आगे आ जाइए 3 है आपका 1 2 3 हो गया 1 2 3 और 5 में आइए 5 हम लोग का 2 है। अब देखिए पेयर बनाइए, इसका फिक्स बना लीजिए। देखिए ये मिल गया, ये भी फिक्स मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन इसका फिक्स नहीं मिलता है। क्या लीजिए यहीं पे हमारा आंसर है। अब इस संख्या को पूर्ण घन संख्या बनानी है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एक और गुणा चाहिए ना यहाँ पे फिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमको संख्या मिल गई कि इस संख्या में हम 5 से गुणा कर देंगे, यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और जब यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी तो इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो आसानी से आपका घनमूल मिल जाएगा। यहाँ पर हम किससे गुणा करना है 5 यहाँ पे हम गुणा करेंगे। देखिए ध्यान दिए 5 है, इसी से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो संख्या आगे बढ़ जाएगी और पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। लेकिन इसका घनमूल क्या मिलेगा हमको, यही से आपका घनमूल मिल जाएगा। इसका 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या आपको मिल जाएगी 0 0 5 गुना के 10 का 0 और 0 0 5 गुना का 10 5 3 15 16 4 5 20 21 ये संख्या मिलेगा। और इसका घनमूल क्या मिल जाएगा हमको, घनमूल क्या मिलेगा, ये हमको घनमूल इसमें से 1 निकालेंगे, इसमें से 1 तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 2 दूनी के 4 4 के 12 और 12 बचे 7। ये आपका आंसर है। यानी कि इसका घनमूल अगर निकाले तो 60 होगा। और किस संख्या से गुणा करना है इसमें, तो 5 से गुणा करना है। ध्यान रखिएगा किससे गुणा करना है 5 से। दूसरा कंडीशन, अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि 43,200 में किस नंबर से भाग दें तो वह नंबर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, उसका आसानी से हम घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाग देने की बात जब करेगा तो जो भी 2 नंबर आपके बच रहे हैं 5 × 5 यानी कि इसको गुणा करके 25 आ रहा है आएगा, तो 25 से इस नंबर में हम भाग दे देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब तो भाग देने वाला भी क्वेश्चंस आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे देना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले मेथड पे। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस उसको देखते जाइए, आप आसानी से घनमूल करेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपका कि पूर्ण घन ऋणात्मक पूर्णांकों का घनमूल। अब जैसे कोई संख्या आपको ऋणात्मक में मिल जाए तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, इसमें आपके कई क्वेश्चंस को जोड़कर बना दिया जाता है, जिसमें धनात्मक भी संख्या होगी ऋणात्मक भी संख्या होगी, तो उसको आप कैसे घनमूल निकालेंगे आसानी से। तो लिखिए यहाँ पे जैसे संख्या आपको मिलेगी कि यदि -x, ये मान लीजिए संख्या है -x, एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है। ये क्या है, एक ऋण पूर्णांक संख्या, ये एक ऋण पूर्णांक संख्या होती है। ऋण पूर्णांक संख्या होती है और इसका कंडीशन क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या क्यों बन जाती है हो, तो क्या कंडीशन है कि ऋण पूर्णांक संख्या होती है। नंबर ऑफ सिस्टम का पढ़े हैं, जैसे 0 1 2 -1 -2, ये नंबर ऑफ सिस्टम में मान लिया था छोटा सा आपके सामने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये 0 से, ये देखिए इधर से 0 से क्या होती है, लेस देन होती है, यानी कि -1 से ये बड़ा होता है, लेस देन होता है।
ये माइनस की जो ऋणात्मक संख्या होती है वो 0 से छोटी होती जाती है और ये 0 से बड़ी होती जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या मिलता है कि जब भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मिलेगी तो हमेशा जो उसकी वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू होती है वह 0 से क्या होती है, छोटी होती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशन है हमारा, ये वैल्यू जो है x की जो वैल्यू होगी 0 से हमेशा वो बढ़ते क्रम में होगी, या x की वैल्यू जो होगी 0 से नजदीक यानी कि ऋणात्मक के क्रम में चली जाएगी। ये कंडीशन है। अब जैसे इसी का घनमूल हमको निकालना है, थोड़ा सा सोचिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस एक्स का हम कह दें घनमूल निकालेंगे, माइनस एक्स का घनमूल हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे इसी का ये कंसेप्ट है आपका। और ये घनमूल की बात करें तो देखिए माइनस एक्स हमारा कंडीशन अगर देखें तो इसका पावर में 3 रहेगा, तभी हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये संख्या माइनस में तो है लेकिन ये संख्या ऐसी होगी जिसका फैक्टर आपको 3 बार मिले, हमारी संख्या 3 मिले, तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे संख्या को, तो माइनस एक्स के पावर 3 है तो इसका पावर 1/3 होगा। आप इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स के पावर 3 इंटू 1/3, तो इससे ये आपका कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमको माइनस। यानी कि ध्यान दीजिए कि अगर ऋण पूर्णांक संख्या हो अब उसका अगर घनमूल निकले तो हमेशा क्या होगा, ऋण पूर्णांक संख्या का। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम -8 आपको दे रहे हैं, अब इसका घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसका फैक्टर करेंगे ना, -2 इंटू -2 इंटू -3। ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन फिर आएगा क्या, प्लस में माइनस में प्लस माइनस ही आएगा। अब इसका पावर मान लीजिए 1/3 है, तो अब इसको लिखेंगे -2 के पावर 3 और इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमको -2 मिल जाएगा। सिर्फ यही कंसेप्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण घन ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल एक क्या मिलता है हमको, ऋण पूर्णांक होता है। इसे पूर्ण घन ऋणात्मक ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्ण ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे संकेत में हम आपको बता दिए, जैसे इस तरह से हम सेकंड लिख सकते हैं 3 √ यानी कि मूल है √ -x के घात 3, इसका पावर हम के रूप में लेंगे, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -x मिल जाएगी। चलिए आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि -2197 का घनमूल होगा। देख रहे हैं यहाँ पे कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और इसी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जो कंसेप्ट अभी आपने देखा है उसी के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो -2197 का घनमूल निकालने की बात कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे -2197 के पावर में 1/3 लिखेंगे और फिर 2197 का एक अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। इस तरह से आप हर क्वेश्चन उसमें निकालते आ रहे हैं। तो देखिए अब 2197 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अब इसको देखिए कैसे कटेगा, ये 13 से कटेगा। अब 13 से आप कटा सकते हैं, 13 से कटा कर देख लीजिए क्या आएगा। तो आपको बता दें इसका फैक्टर होगा -13 के 13 गुणे -13 इसको आप सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। तो ये आपको जाएगा -13 के पावर 3 का पावर 1/3, तो ये आपको जाएगा -13 के पावर 3 इंटू 1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी -13, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप देखिए इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आपको बता भी दिए हैं कि 13 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, इसको कटा कर चेक कर लीजिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बस एग्जाम में भी हम लोग आया है 215 का घनमूल होगा।
ये क्वेश्चन से आपका। अब देखिए इसका घनमूल पूछा गया है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और इसका फैक्टर तो आप जानते हैं कितना होगा, 215 का 1/3 ऐसे लिखेंगे और 215 का फैक्टर करेंगे तो आप जानते ही कितना होगा। इसका फैक्टर आपका हो जाएगा, आप माइनस आप निकाल सकते हैं, -5 हुए -5 हुए -5, और इसका पावर 1/3 होगा, -5 का पावर 3 1/3, तो ये आपका हो जाएगा -5। इससे आप कैंसिल हो जाएगा -5, ये आपका आंसर। दूसरा चीज कि अगर आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्यूशन करते हैं, जैसे मान लीजिए घनमूल पूछ दिया का घनमूल, तो अंडर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे इसका फैक्टर कर देंगे 215 है, तो इसका हम क्या करेंगे -5 हुए -5 लिखेंगे और त्रिक का 15 करेंगे, त्रिक वाला, तो 3 पेयर बन गया, यहाँ हमको मिल गया -5, या इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए आगे अगले कंसेप्ट पर चले। अब अगला हेडिंग है आपका कि पूर्ण घन संख्याओं, पूर्ण घन पूर्णांकों के पूर्ण घन, अगला हेडिंग है पूर्ण घन पूर्णांकों की गुणनफल का घनमूल, गुणनफल का घनमूल ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन मतलब अगला है। चलिए इसमें देखिए, इसमें आपका कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है देखिए, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़े भी हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी दो पूर्णांक दो पूर्ण घन पूर्णांक दो पूर्ण घन पूर्णांक हो तो क्या कह रहा है, देखिए दो घन पूर्णांक हो तो उसका घनमूल निकालने का कर रहा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पूर्णांक ए है और दूसरा पूर्णांक बी है और इन दोनों का घनमूल निकालने का है, तो क्या लिख सकते हैं इसको। देखिए दोनों के जब घात बराबर है तो कमी में आपको पढ़ाए हैं कि इसको हम एक घात के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही कंसेप्ट है। अगर एक घात में है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंटू के चिन्ह लगाकर भी आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन से आता है, इसी क्वेश्चन से एग्जांपल के रूप में देखिए क्या क्वेश्चन से है। कह रहा है कि 8/27 पावर में, देखिए यहाँ पे इंटू में एक साथ दिया, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, 8 ऐसे 3 इंटू 27 ऐसे। अब 8 का घनमूल निकालना है, इसका फैक्टर होगा 2 के पावर 3 का पावर 1/3 हो जाएगा, और 27 का निकालेंगे 3 के पावर 3 का पावर 1/3 होगा, और यह हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको मिला 2/3, यानी क्या मिल गया हमको, आंसर मिल गया हमको 6, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन से आपके एग्जाम का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि √3 हुए 216
216 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। तो देखिए 225 125 गुणे 216, तो हम यहाँ पे इसका आंसर देखें तो ये आपको हो जाएगा 125 गुणे 216। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 125 ऐसे 3 इंटू 216 अंडर रूट 3। अब 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे 216 का कितना होगा भाई, 216 का करिए, चलिए बताइए। तो इसका हो जाएगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए ठीक है, इसका पावर होगा 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 3 1/3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 1/3। इसको 3 के पेयर में बनाना है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा। आपका मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि आपका हो गया 30। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि -125 गुणे -2744 का घनमूल होगा। यह क्वेश्चन है। तभी -125 का निकाले थे फैक्टर, इसका फैक्टर आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है। चलिए जल्दी कीजिए। तो इसका घनमूल पूछा है, तो सबसे पहले इसको हम आंसर देंगे। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं -125 गुणे -2744 और इसका पावर 3। और इसको हम अलग अलग करें तो -125 का पावर 3 इंटू माइनस, यह आपको हो जाएगा 2744। अब इसका 125 का फैक्टर करेंगे तो -5 गुणे -5 गुणे -5 का पावर 1/3 होगा। अब इसका करके निकाल लीजिए कितना आएगा 2744 का। 2744 का निकालिए, जल्दी कीजिए। इसका फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा -2 इंटू -2 इंटू -2 गुणे -7 गुणे -7 गुणे -7। यह आपका आंसर आएगा। अब देखिए, तो अगर आप इस तरह से माइनस के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो माइनस आप कॉमन करके सीधा इसका 274 का फैक्टर कर लीजिए, माइनस को रखिए साथ में, फिर आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 और इंटू 7 के पावर, क्योंकि इंटू में है तो माइनस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए इसको भी अब निकालेंगे तो यहाँ पे -5 के पावर 3 इंटू 1/3 होगा। इसी तरह से इंटू होगा -2 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3 और पूरा का पावर 1/3 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इससे ये कैंसिल होगा कि यहाँ पे बचेगा -5 और फिर -2 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 1/3। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -5 गुणे -2 गुणे 7। चलिए आगे करिए। तो देखिए 7 में आपका 14 यानी कि -5 गुणे -14 और 14 में से सॉरी क्या करें, माइनस बुरा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लस, और 14 में 5 से बुरा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 17। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याओं के विषय में। तो इस कंसेप्ट को हम लोग
अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और अब इस मतलब अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्याप्तता।